हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनंजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अगर आपने साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस चैप्टर में हम मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कहानी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने कैसे अपने उज्जवल भविष्य की कहानी अपने कड़ी मेहनत और लगन से लिख दी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक ही चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उस चीज़ में पूरी दुनिया में नंबर वन बन गए। यहाँ तक कि एक चीज़ पर बार बार प्रैक्टिस करके इतना ज़्यादा निपुण हो गए कि इन्हें कई सारे पुरस्कारों के साथ भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने रीडिंग सेक्शन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। इम्परर औरंगजेब, इम्परर मिस होता है शासक, औरंगजेब नाम है। बैंड प्रतिबंधित कर दिए। ऑफ द प्लेइंग, प्लेइंग मिस होता है बजाने को। ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल मिस होता है संगीत या वाद्य। इंस्ट्रूमेंट मिस होता है यंत्र। कह रहा है शासक औरंगजेब संगीत यंत्र के बजाने को प्रतिबंधित कर दिए। कार्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहा जाता था, अर्थात पुंगी को बैन कर दिए। इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने राजशाही निवास में, राजशाही निवास में इसको बैन कर दिए। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, फॉर मिस होता है क्योंकि, यहाँ क्योंकि होगा। इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसके पास था, हैड मिस पास था, ए श्रिल मिस तीखी, अनप्लीजेंट मिस कर्कश, साउंड मिस आवाज़। क्योंकि इसके पास एक तीखी कर्कश आवाज़ थी, या इसको कह सकते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत तीखी कर्कश थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम, पुंगी सामान्य नाम बन गया, पुंगी सामान्य नाम बन गया। फॉर रीडन नॉइज मेकर, रीडन मिस होता है नरकट, नरकट से निकलने वाले आवाज़ के लिए, अर्थात जो आवाज़ नरकट से निकलता था, नरकट वाले यंत्र से निकलता था, उसका सामान्य नाम क्या था? पुंगी। फ्यू हैड थाट, फ्यू मिस होता है कोई नहीं। ए फ्यू का मतलब होता है कोई या कुछ, लेकिन यहाँ केवल फ्यू है, इसीलिए इसका अर्थ होगा कि कोई नहीं। हैड थाट, सोचा था, दैट की इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, इट वुड, यह एक दिन बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हो जाएगा। कह रहा कोई नहीं सोचा था कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, एक परिवार का बार्बर, बार्बर मिस होता है नाई, जो बाल काटते हैं उन्हें नाई कहते हैं। एक परिवार का एक नाई। ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर संगीतकारों के, कह रहा है पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार का एक नाई। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, जिसके पास पहुंच थी राजशाही महल में, या फिर जो राजशाही महल में आ जा सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, निर्णय किया सुधार करने का, इम्प्रूव मिस होता है सुधार करने का। द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, टोनल मिस होता है स्वर, क्वालिटी मिस होता है गुणवत्ता, ऑफ पुंगी, कह रहा पुंगी के स्वर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निर्णय लिया। कह सकते हैं कि एक बार्बर था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार से संबंधित था, वो राजशाही महल में आ जा सकता था। उसने निर्णय लिया कि पुंगी के टोनल क्वालिटी में सुधार करेगा। ही चोज ए पाइप, चोज मिस चुना, पाइप, वह एक पाइप चुना। विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, नेचुरल मिस प्राकृतिक, हॉलो मिस खोखला, स्टेम मिस तना, कह रहा है वह एक प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना। दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड ब्रॉडर, और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से, कह रहा एक पाइप चुना जो पुंगी से काफ़ी लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, मेड मिस किया, 7 होल्स, 7 छेद ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, पाइप के शरीर पे, या फिर कह सकते हैं कि वह पाइप पर 7 छेद बना दिए। When he played on it, जब इस पे बजाया या जब इसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बंद करते हुए और खोलते हुए। सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स में से कुछ को।
कह रहा है कि जब वह इन होलों में से कुछ होल्स को बंद करके और खोल के बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडी साउंड वर प्रोड्यूस। सॉफ्ट मीन्स नरम, एंड मेलोडीज, मेलोडीज मीन्स होता है मधुर, नरम और मधुर आवाज उत्पन्न हुए, मधुर और नरम आवाज उत्पन्न हुए, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न हुए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर लॉयल्टी, ही प्लेड वह बजाया, द इंस्ट्रूमेंट यंत्र को, बिफोर लॉयल्टी राजशाही के सामने, बिफोर का अर्थ यहाँ पहले नहीं होगा बल्कि सामने होगा। कह रहा है वह यंत्र को राजशाही के सामने बजाया, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रभावित था, उसको बजाया और सुन के हर कोई प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, यह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अलग था, फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से, यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसे नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताया जाता है, यहाँ गोज का अर्थ जाना नहीं होगा बल्कि बताना होगा, जैसा कि कहानी बताई जाती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, सिंस मीन्स क्योंकि, क्योंकि यहाँ सिंस का अर्थ क्योंकि होगा, से भी होता है लेकिन यहाँ होगा क्योंकि, क्योंकि यह पहली बार बजाया गया था इन द शाह चैम्बर, शाह के दरबार में, क्योंकि इसे पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाई नाई, और यह बजाया गया था एक नाई के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा, एक नाई अर्थात जो बाल काटते हैं। कह रहा है और यह एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उसका नाम शहनाई पड़ गया। ठीक है यार, फिर उसका नाम शहनाई दे दिया गया था। कह रहा है यह शाह चैम्बर में पहली बार बजाया गया था और उसे बजाया था एक नाई ने, इसलिए इसका नाम दे दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई की आवाज़, बिगन टू कंसिडर्ड, माना जाने लगा, ऑस्पिशस, ऑस्पिशस में शुभ, शहनाई की आवाज़ शुभ माना जाने लगा। एज फॉर दिस रीजन, एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, इसी कारण से यह अभी भी मंदिर में बजाया जाता है। स्टिल मिस होगा अभी भी, टेम्पल मिस मंदिर में। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, और है एक, इंडिस्पेंसिबल मिस होता है महत्वपूर्ण, कंपोनेंट मिस भाग, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ मिस हो गया उत्तर, इंडियन मिस भारतीय, वेडिंग में शादी, उत्तर भारतीय शादी का। कह रहा है कि और यह एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी उत्तर भारतीय शादी का, अर्थात शहनाई उत्तर भारत में ज़्यादा बजाया जाता है। इन द पास्ट, पूर्व में, शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात, पार्ट मिस भाग, नौबात मिस हो गया नौ वाद्य यंत्र, शहनाई नौ वाद्य यंत्र का भाग था। या ट्रेडिशनल एंसेम्बल्ड, एंसेम्बल्ड मिस हो गया कलाकारों की टुकड़ी होना, या पारंपरिक कलाकारों की टुकड़ी थी, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राज दरबार में पाया जाने वाला 9 वाद्य यंत्रों का। कह रहा जो शहनाई था वो नौ बात का भाग था, या फिर राजशाही दरबार में पाए जाने वाला 9 वाद्य यंत्रों में से पारंपरिक कलाकारों की टुकड़ी का भाग था। टिल रिसेंटली, अब तक, या फिर कह सकते हैं अभी हाल ही तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल, हाल ही का अर्थ हो गया जो घटनाएं अभी जल्दी हुई हैं, हाल ही का अर्थ वही होता है। कह रहा है अभी हाल ही तक, टिल मीन्स तक, इट वाज यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता था, ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, केवल मंदिरों में और शादियों में। कह रहा अभी जल्दी तक यह केवल शादी में और मंदिरों में ही प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट मीन्स होता है श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग लाने के लिए, दिस इंस्ट्रूमेंट इस यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय, स्टेज मीन्स मंच, शास्त्रीय मंच पर, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। कह रहा है कि इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की उम्र तक, अभी तक हमने शहनाई के बारे में पढ़ा, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में। 5 साल की उम्र तक बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, नियर मीन्स तालाब के पास या किनारे,
इन द एंशियंट स्टेट, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, स्टेट मीन्स होता है इलाके, प्राचीन इलाके में, ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के डुमराव गांव में। या फिर कह सकते हैं कि 5 साल की उम्र तक बिस्मिल्लाह खान एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे, बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल, ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारजी टेम्पल, वह नियमित रूप से बिहारजी मंदिर के पास जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, टू सिंग गाने के लिए भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने का एक रूप है। भोजपुरी चैता वह बिहारजी टेम्पल नियमित रूप से जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, ही वुड अर्न वो पाते थे या कमाते थे, ए बिग लड्डू एक बड़ा लड्डू, वेटिंग जिसका वजन था 1.25 अर्थात 1.25 किलो का, कह रहा जिसके अंत में वह 1.25 किलो का लड्डू पाते थे वो। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये प्राइज यह इनाम गिवन दिया जाता था बाय ए लोकल महाराजा, स्थानीय महाराज के द्वारा, यह इनाम स्थानीय महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड, यह होता था 80 साल पहले, यह 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, और यह छोटा लड़का दूर तक यात्रा कर चुका है, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमाने के लिए या पाने के लिए। कह रहा है 80 साल पहले हुआ था, लेकिन यह छोटा लड़का यात्रा कर चुका है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने का, जिसका नाम है भारत रत्न। उसके बाद कह रहा है बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, अब उनके जन्म के बारे में बताएगा। कह रहा बिस्मिल्लाह खान बॉर्न जन्मे थे ऑन 21 मार्च 21 मार्च 1916 को, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे एक प्रसिद्ध, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध परिवार से, और म्यूजिशियन संगीतकारों की, बिस्मिल्लाह खान संगीतकारों के प्रसिद्ध परिवार से संबंधित थे, फ्रॉम बिहार, बिहार के। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, उनके दादाजी वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, वाज मिस थे शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार के। कह रहा जो उनके दादाजी थे वो भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी जिनका नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, एंसेस्टर में होता है पूर्वज, पैटर्नल में होता है पैतृक अर्थात पिता से संबंधित, दूसरे पैतृक पूर्वज, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, जो दूसरे पैतृक पूर्वज थे वह भी महान शहनाई वादक थे, जो दूसरे पूर्वज थे वो भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, छोटा लड़का संगीत को अपने शुरुआती जीवन में ही धारण कर लिया, टुक मीन्स लिया या धारण कर लिया, कह रहा छोटा लड़का संगीत को अपने शुरुआती जीवन में ही धारण कर लिया। एट द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र में ही, व्हेन हिज मदर, जब उसकी माता, टुक हिम, उसे ले गई या पहुंचा दी, टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, मामा के घर उसे छोड़ दी 3 साल की उम्र में, इन बनारस, बनारस में, अब उसका नाम वाराणसी हो गया है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग, बिस्मिल्लाह फैसिनेटेड मंत्रमुग्ध हो जाते थे, वाचिंग देखकर, बिस्मिल्लाह देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हिज अंकल प्रैक्टिस, अपने अंकल के, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करते हुए, अपने अंकल अर्थात मामा को अभ्यास करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह खान मंत्रमुग्ध हो जाते थे। द शहनाई, शहनाई का प्रैक्टिस करते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनीज हिज अंकल, सून मीन्स जल्दी ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड शुरू कर दिए, एकम्पनीड मीन्स साथ जाना, हिज अंकल अपने मामा के, जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिए। एकम्पनिंग मीन्स होता है साथ देना। अली बख्श, जिनका नाम था अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल में, ऑफ बनारस, बनारस के,
कह रहा है विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिए। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ बख्श को नियुक्त किया गया था टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के लिए। जहाँ बख्श को अर्थात उसके मामा को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह खान वुड सिट बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध होके, फॉर हावर्स घंटों, ऑन द इंड, ऑन द इंड का अर्थ होगा लंबे समय तक, घंटों लंबे समय तक मंत्रमुग्ध होके बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे वह शुरू कर दिए गेटिंग लेसन, पाठ लेना या कह सकते हैं क्लास लेना, इन प्लेइंग बजाने के लिए, द इंस्ट्रूमेंट यंत्र को। धीरे धीरे वह यंत्र को बजाने के लिए क्लास लेना शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का अर्थ होता है पूरा, डे मीन्स दिन, और बैठे रहते थे प्रैक्टिस करने के लिए पूरा दिन, और पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा का किनारा। कह रहा आने वाले समय में बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा बन गया यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स, हांट मिस होता है स्थान, फेवरेट मिस मनपसंद, यंग मिस छोटे, अप्रेंटिस मिस सीखने वाले, छोटे सीखने वाले बच्चे के मन पसंदीदा स्थान बन गया। कह रहा आने वाले समय में जो मंगला मैया का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है और गंगा का किनारा है, वो इस छोटे सीखने वाले बच्चे का मन पसंदीदा जगह बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वेयर मीन्स जहाँ, ही कुड प्रैक्टिस वह प्रैक्टिस किया करता था, इन सॉलिट्यूड अकेला, जहाँ वह अकेला प्रैक्टिस करता था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, फॉलोइंग वाटर्स मीन्स बहता हुआ पानी, ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम उसे प्रेरित करता था, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित करता था, टू इम्प्रोवाइज सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट और निर्माण करने के लिए, रागास राग को। कह रहा है कि गंगा मैया का बहता हुआ पानी उसको राग को इन्वेंट करने के लिए और सुधार करने के लिए प्रेरित करता था। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, दैट वर अर्लियर कंसीडर, जो पहले, अर्लियर मीन्स पहले, कंसीडर्ड मीन्स माना जाता था, जो पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की सीमा से बाहर, अर्थात ऐसे ऐसे राग का उन्होंने निर्माण किया जिसे पहले शहनाई के सीमा से बाहर माना जाता था। उसके बाद कह रहा है एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए या उनके साथ गए, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में उनके साथ गए 14 साल की उम्र में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, एट द एंड ऑफ के समापन में, ऑफ हिज रेसिटल, रेसिटल का अर्थ होता है वैसे व्याख्या करना, लेकिन यहाँ होगा वादन। कह रहा है उनके वादन के समापन में या अंत में उस्ताद फैयाज खान, ये भी तबला वादक थे, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद फैयाज खान पैटेड में थपथपाए छोटे लड़के के पीठ को और कहा, उस छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया अर्थात बिस्मिल्लाह खान की पीठ को, और कहे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ऐसा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ, इन लखनऊ, लखनऊ में ऑल इंडिया के खुलने के साथ 1938 में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान के जीवन में बड़ा मोड़ आया। कह रहा ऑल इंडिया रेडियो जब खुला 1938 में लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया, मोड़ आया कह सकते हैं। ही सून बिकम, वह जल्दी ही बन गया, एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर,
ऑफन हर्ड अक्सर सुना जाने वाला शहनाई वादक ऑन रेडियो पर। कह रहा है वह जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत प्राप्त किया स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन, ग्रीट मीन्स होता है स्वागत करना या अभिवादन करना, टू ग्रीट स्वागत करने वाले नेशन को। कह रहा है जब देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान अपने देश का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने, विथ हिज सेनाई, अपने सेनाई के साथ, अपने सेनाई से स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने जब भारत आज़ाद हुआ। ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने, पोर्ड मीन्स होता है उड़ेलना, कह रहा है उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी आउट इनटू राग काफ़ी, राग काफ़ी को गाने में। कह रहा हूँ उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी या उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी राग काफ़ी को गाने में। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के लिए। एक बार फिर से देखिए, कह रहा उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी आउट इनटू राग काफ़ी को गाने में या बजाने में, फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, अपने श्रोताओं के लिए। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इंक्लूडेड शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस, हु मीन्स जो, लेटर मीन्स बाद में, गेव दिए, हिज फेमस अपना प्रसिद्ध, ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, अपना प्रसिद्ध स्पीच दिए जिसका नाम था ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खान दे चुके हैं मैनी, कई सारे, मेमोरेबल मिस होता है यादगार, परफॉर्मेंस मिस प्रदर्शन, बिस्मिल्लाह खान कई सारे यादगार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, एब्रॉड मिस होता है देश से बाहर, इंडिया में और बाहर दोनों जगह। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली यात्रा, एब्रॉड विदेश की, उनकी विदेश की पहली यात्रा वास टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाई द मस्ट्रो, वेयर जहाँ किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन प्रभावित थे, इन बाय द मस्ट्रो उनके उस्तादी से। कह रहा है जहाँ किंग जाहिर शाह उनकी उस्तादी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, दैट जो ही गिफ्टेड उन्होंने दिया, उपहार दिया, हिम उन्हें प्राइसलेस कीमती पर्सियन कारपेट, कारपेट में होता है कालीन, जो शादी विवाह में बिछाया जाता है किसी के स्वागत करने के लिए, उसे कालीन कहते हैं। कह रहा जो उन्होंने कीमती पर्सियन कालीन दिया या कारपेट दिया, एंड अदर सोवेनियर्स और दूसरी यादगार चीज़ें भी दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा, वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, अफगानिस्तान के राजा केवल अकेले नहीं थे टू बी फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध होने वाले, विथ बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खान के संगीत से। कह रहा है जो अफगानिस्तान के राजा थे वो केवल पहले व्यक्ति नहीं थे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से सम्मोहित होने वाले। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह खान के वादन को सुनने के बाद, हियरिंग में सुनने के। एट द फेस्टिवल में उत्सव या त्यौहार कह सकते हैं, उत्सव में बिस्मिल्लाह खान के वादन को सुनने के बाद विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दैट ही नेम्ड ए फिल्म, दैट जो उन्होंने एक फिल्म का नाम दे दिया, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट के नाम पर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उन्होंने एक फिल्म का नाम दे दिया, कार्ल, जिसे कहा जाता है गूंज उठी शहनाई, अर्थात इस नाम से विजय भट्ट एक मूवी बना दिए थे। द फिल्म वाज ए हिट, जो फिल्म थी वह हिट रही, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक,
कंपोजिशन मीन्स होता है रचना। बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का अर्थ होता है रिकॉर्ड तोड़ देना। नेशन वाइड का अर्थ होता है राष्ट्रव्यापी या पूरे राष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया। कह रहा है उनकी रचनाओं में से एक रचना थी जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, वो पूरे राष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, ह्यूज मीन्स होता है बड़े, सक्सेस में सफलता, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इस विशाल सफलता के बावजूद इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड मीन्स होता है सिनेमा, वर्ल्ड मीन्स जगत, सिनेमा जगत में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान का कार्य या उद्यम इन द फिल्म म्यूजिक, फिल्म संगीत में, बिस्मिल्लाह खान का कार्य फिल्म संगीत में वर लिमिटेड टू टू, दो ही तक सीमित रह गया। कह रहा है इस विशाल सफलता के बावजूद फिल्म जगत में उनका जो संगीत का कार्य था वो दो ही तक सीमित रह गया। विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई, पहला था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास का कनाडा वेंचर था जो कि था सनाधि अपन्ना, दो ही था और दो ही सीमित रह गया। आई जस्ट कांट कम, मैं आ नहीं सकता, टू टर्म्स उन चीज़ों के साथ विद आर्टिफिशियली जो बनावटी हैं, एंड ग्लैमर और आकर्षण हैं ऑफ फिल्म वर्ल्ड, फिल्म दुनिया की। कह रहा है कि मैं फिल्म दुनिया की आकर्षण और बनावटी चीज़ों के साथ नहीं आ सकता, अर्थात उनके साथ काम नहीं कर सकता। ही सेज, वह कहते हैं, विथ एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देकर, वह जोर देकर कहते हैं। अवार्ड एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड मीन्स सम्मान, रिकग्निशन मीन्स पहचान, केम मीन्स आया, थिक मीन्स मोटे तौर पे, एंड फास्ट तेजी से। कह रहा है सम्मान और पहचान बहुत मोटे तौर पे और तेजी से आया या मिला कह सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान बिकम, बिस्मिल्लाह खान बन गए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू बी इनवाइटेड, इनवाइट किए जाने वाले, आमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म प्रदर्शन के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की। कह रहा बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति बन गए जिन्हें इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल में जो कि यूएसए में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भाग भी लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, विश्व प्रदर्शनी, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने भाग लिया। इन द कैंस में आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, कैंस में जो आर्ट फेस्टिवल हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया, एंड द ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। सो वेल, इसलिए वेल नोन, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए अंतर्राष्ट्रीय रूप से कि, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि एन एडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर रख दिया गया। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया। उसका नाम था तहर मास्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसका नाम था तहर मास्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, नेशनल अवार्ड उन्हें मिला जिस जैसे पद्मश्री, लाइक मीन्स जैसे, द पद्म भूषण भी मिला, एंड द पद्म विभूषण भी मिला। वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन पे कन्फर का अर्थ होता है वैसे अर्पित करना, लेकिन यहाँ होगा उनको दिया गया। कह रहा उन्हें राष्ट्र का ज़्यादातर सम्मान भी दिया गया, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है। इन 2001, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। कह रहा 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, द भारत रत्न, जिसका नाम है भारत रत्न, विद द कवर्टेड अवार्ड, कवर्टेड का अर्थ होता है विशेष, इस
विशेष अवार्ड के साथ रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, रेस्टिंग मीन्स होता है बचा हुआ, लेकिन यहाँ होगा रख कर, ऑन हिज चेस्ट अपनी सीने पे। कह रहा है इस विशेष अवार्ड के साथ अपने सीने पे रख कर, एंड हिज आइज ग्लिटरिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ खुशी अपनी आंखों में भर कर। कह सकते हैं यहाँ कि जो अवार्ड मिला था विशेष अपने सीने से लगा के, और दुर्लभ खुशी को, रेयर मीन्स दुर्लभ, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, दुर्लभ खुशी की चमक को अपनी आंखों में लेके ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं वो सब कहना चाहूँगा। लाइक टू से का अर्थ होगा कहना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चे को म्यूज़िक पढ़ाइए या सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह है हिंदुस्तान का संपन्न, ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, यह हिंदुस्तान का संपन्न परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग, अब वेस्ट मीन्स पश्चिम, अर्थात पश्चिम के देश, इज़ नाउ कमिंग, अब आ रहे हैं, टू लर्न सीखने के लिए, आवर म्यूज़िक हमारा म्यूज़िक। कह रहा है अब तो पश्चिम के लोग भी हमारा म्यूज़िक संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहा है इन स्पाइट का अर्थ होता है कि बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद। खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, अर्थात उनको प्रेम से खान साहब कहा जाता है। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो एक्सीडेंटली का अर्थ होता है अत्यधिक, फॉन्ड मीन्स होता है प्रेम करते थे, ऑफ बनारस से, वह बनारस से अत्यधिक प्रेम करते थे, एंड डुमराव से, एंड दे रिमेन्स फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, रिमेन्स मीन्स रहा है, फॉर हिम उनके लिए, मोस्ट वंडरफुल सबसे ज़्यादा शानदार, टाउन्स में शहर, ऑफ द वर्ल्ड संसार का उनके लिए सबसे ज़्यादा शानदार शहर रहा है। कह रहा है, इसको फिर से देखते हैं, कह रहा पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, खान साहब को प्रेम, मतलब उनको प्रेम से खान साहब कहा जाता है। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस से अत्यधिक प्रेम करते हैं, एंड डुमराव से, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यह संसार का सबसे शानदार शहर रहा है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनका एक स्टूडेंट, वांटेड हिम टू हेड, वांटेड चाहता था, हिम मिस उन्हें, टू हेड करने के लिए इस शहनाई स्कूल इन यूएसए में एक शहनाई स्कूल को। एक बार एक स्टूडेंट चाहता था कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल को वो हेड करें, अर्थात उसके प्रमुख बन जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और स्टूडेंट ने वादा किया, टू रिक्रिएट पुनर्निर्माण करने का, द एटमॉस्फेयर वातावरण को, अब बनारस, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल को बनाकर। कह रहा है टेम्पल मंदिरों को बनाकर वह बनारस जैसा वातावरण बनाने का प्रॉमिस किया, वादा किया। लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के योग्य हो, अर्थात कह रहे हैं कि मैं यहाँ रह तो जाऊँगा, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ला सकते हो यूएसए में। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड, बाद में उन्हें याद किया जाता है, टू हैव सेड, ऐसा कहे जाने के लिए, बाद में ऐसा कहे जाने के लिए उन्हें याद किया जाता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वेन एवर का अर्थ होता है जब भी, आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरनिंग, मैं बेचैन रहता हूँ, टू सी हिंदुस्तान को देखने के लिए। कह रहे हैं कि जब मैं विदेश में रहता हूँ, दूसरे देश में रहता हूँ, तो मैं, ईयरनिंग का अर्थ होता है बेचैन, मैं बेचैन रहता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द ओनली गंगा, और
होली गंगा और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, मैं याद करता हूँ, यूनिक मिस होता है जिसके जैसा कोई ना हो, यूनिक मठ ऑफ डुमराव, डुमराव के यूनिक मठ के बारे में कह रहे हैं। जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव के मठ के बारे में मैं सोचता हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, बिस्मिल्लाह खान का जीवन संपन्न का एक पूर्ण उदाहरण, और किसका उदाहरण है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चरल में होता है सांस्कृतिक, हेरिटेज में होता है विरासत, इंडिया के संपन्न सांस्कृतिक विरासत का परफेक्ट उदाहरण है उनका जीवन। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एफर्टलेसली में होता है अनायास, जिसको कह सकते हैं बिना प्रयास किए, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कोई भी अनायास स्वीकार करता है, दैट की ए डिवोट, डिवोट में होता है भक्त, मुस्लिम लाइक हिम, लाइक हिम मीन्स उनके जैसा, कह रहा कोई भी अनायास स्वीकार करता है कि उनके जैसा मुस्लिम भक्त कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, कैन वेरी नेचुरली स्वाभाविक रूप से बजा सकता है शहनाई को, एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रत्येक सुबह, कह रहा उनके जैसा कोई भी मुस्लिम भक्त काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजा सकता है। उसके बाद लास्ट 3 लाइन बचा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन, पास्ट अवे का अर्थ होता है गुजर जाना या मर जाना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मर गए 21 अगस्त 2006 को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गए। एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का अर्थ होता है, इलनेस भी बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स होता है लंबे समय से चले आ रहे बीमारी के कारण, यह बीमारी के बाद ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, ही वॉज गिवन उन्हें दिया गया, ए स्टेट राजकीय, फ्यूनरल में होता है सम्मान, उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषणा की 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, 1 डे, ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, उदास वाला मॉर्निंग है, मौन वाला मॉर्निंग है, कह रहा है इंडिया एक दिन की राष्ट्र उदास घोषित किया, या कह सकते हैं एक दिन की छुट्टी घोषित कर दिया। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।